So hey everyone, welcome to our channel. Today video about p block elements. P block elements in periodic table. This is chapter 7 in your 12th class, and of course the p block element are very important because you will be able to see when you just going for your further study as in chemistry main subject. So in BSc also you will see p block element, and as well as in MSc also if you choose chemistry as a subject. But now as we are in 12th class, so we will start it with basic. Then we study in this chapter 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These 6 group are study in this chapter. Write down 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Then atomic size. Atomic size of these group, like group in that type, जैसे 13 ग्रुप आ गया, ओके यहाँ पे 14 आ गया, 15, 16 and 17, again 18. Then I will tell you that how you will learn atomic size in this. Then atomic size it decrease from left to right. ओके जब हम ग्रुप के अलोंग जाएंगे लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो जाएगा हमारा बिकॉज ऑफ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इसीलिए जो एटॉमिक साइज़ है वो हमारा कम होता जाएगा जैसे जैसे हम ग्रुप जैसे 13 से 17 की तरफ जाएंगे. सो आपको ये पीरियोडिक टेबल में और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज़ लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए. और क्यों होता है? क्योंकि एक जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है हमारा वो इंक्रीज़ हो जाता है. देन इट केम टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? Its inner electron reduce the attraction of nuclear and bound electron by making shield. Screening effect क्या होता है? Inner electron, जो inner electrons है हमारे, reduce the attraction of nuclear. Okay? जो ये हमारे inner electrons आएंगे और ये हमारा nucleus है. Then inner electron reduce the attraction of nuclear and loosely bound electron by making a shield. They make a shield. Down the group atomic size increase. अभी जो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसमें फिर से एटॉमिक साइज़ का जो बात कही गई है वो इसलिए कही गई है कि ये हमें बताना चाहते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है. सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज बिकॉज लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीज ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एडिड इन ईच न्यू सक्सेसिव सेल. जैसे कि डाउन द ग्रुप जाएंगे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में इंक्रीज़ होंगे, सो साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा. नेक्स्ट वन है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लेफ़्ट टू राइट है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ओके जैसे कि हमारा फ्लोरीन और ऑक्सीजन और क्लोरीन. फ्लोरीन जो हमारा एलिमेंट है और ऑक्सीजन और क्लोरीन ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स माने जाते हैं पीरियोडिक टेबल में. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड आयोडीन ऑल्सो. सो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज. फ्लोरीन जो है हमारा मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल में, तो हमें ये भी ध्यान रखना है. तो डाउन द अगर आपको याद रखनी है, अगर एक साइड में वो लेफ़्ट टू राइट जाते टाइम वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, जो भी है एटॉमिक साइज़ है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, सो डाउन द ग्रुप उसका अपोजिट होगा. ओके सो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट्स द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्लोरीन के पास
टेंडेंसी है कि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे कि हमारा दो इलेक्ट्रॉन से बन के एक बॉन्ड बनता है, सेम जैसे कि हाइड्रोजन के पास भी है. ओके, सो फ्लोरीन हैव ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये इजीली अट्रैक्ट कर लेगा. नेक्स्ट वन इज यू हैव टू नो लाइक जो मेटेलिक हैं और नॉन मेटेलिक हैं उनमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. ओके, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर नॉन मेटेलिक. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस नॉन मेटेलिक. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस मेटेलिक. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर. तो ये आपको आपकी जो प्रदीप है या जो आपकी एनसीईआरटी बुक है आप उसमें ये सब इजीली पढ़ सकते हैं. बट जो मेन है पी ब्लॉक एलिमेंट का आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक साइज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, देन it came to ionization energy. The minimum amount of energy required to remove loosely bound electron from outer shell of atom. So this is our nucleus. There is other cell and there is electrons. Okay, electrons. Any atom. So the minimum amount of energy जो हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल ऑफ एटम. जो हमारी मिनिमम एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो लेफ्ट टू राइट इन 15 16 13 14 15 16 17 and 18 group. Okay, it increase, but ionization energy down the group decrease because atomic size increase. Okay, so here you came to know this thing about p block element, all p block element. But in 12th class you have to study every group of element with their properties, with their chemical properties, with their physical properties, as well as with their melting point, boiling point, and too many things. But in this video I am going to stop here because it's quite long if I make further this video. But for making it further and giving you information about p block element and giving notes to you that you can easily understand, so you can comment on comment box. I will provide it as soon as possible. Thank you so much for watching this video.